हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो तो आज हम एक दिन में 4 सिद्ध करने वाले हैं, जो देहरादून में ही चारों सिद्ध स्थित हैं। पहले हम जा रहे हैं श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज जी के मंदिर। उसके बाद हम जाने वाले हैं कालू सिद्ध महाराज जी के मंदिर, और उसके बाद हम जाएंगे मानक सिद्ध, फिर जाएंगे हम मांडू सिद्ध महाराज। तो हम आज अपनी चारों सिद्ध की यात्रा पूरी करेंगे। जो लक्ष्मण सिद्ध महाराज जी का मंदिर है वो ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर ही स्थित है। सभी सिद्धों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। जो लक्ष्मण सिद्ध महाराज जी का मंदिर है, यहाँ की एक मान्यता यह है कि रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए श्री भगवान लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। तभी से यहाँ पर अखंड धूनी जल रही है, और बोलते हैं यहाँ पे कभी मुंह से फूंक नहीं मारनी चाहिए। और लक्ष्मण सिद्ध महाराज जी के मंदिर में भी गुड़ का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। लक्ष्मण सिद्ध महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम चले कालू सिद्ध महाराज जी के दर्शन करने, और ये स्थित है ऋषिकेश मार्ग पर भानियावाला से 4 किलोमीटर अंदर जंगल के पास कालू वाला गांव में। और आपको हर मंदिर के बाहर, हर सिद्ध के बाहर जंगल तो ज़रूर पड़ेगा। तो हम अब आ गए हैं कालू सिद्ध महाराज जी के मंदिर। ये बहुत सुंदर है देखने में, बहुत बड़ा एरिया है इसमें, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आके। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर गई थी। देखिए यहाँ पर भी कालू सिद्ध बाबा जी का जो परिचय है छोटा सा, वो यहाँ पर लिखा गया है कि क्या कहानी है इनकी। और बोलते हैं यहाँ पर कि भगवान कालू सिद्ध बाबा जी की आराधना करने से संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे एक कहावत ये भी है कि जो ये मंदिर है इसकी छत नहीं है, छत मतलब पक्की छत नहीं है। तो बोलते हैं भगवान जी को पक्की छत पसंद नहीं है, तो यहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश की यहाँ के ऊपर मंदिर के ऊपर छत बनाने की, बट वो छत कभी बन ही नहीं पाई। कुछ ना कुछ अड़चन उस काम में आती है। तो ये मंदिर बहुत प्यारा है अंदर से, आप ज़रूर जाइएगा कालू सिद्ध महाराज जी के दर्शन करने में। बहुत शांति है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। हर साल इस मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर जाइएगा। इसके बाद हम चले मांडू सिद्ध महाराज जी के मंदिर, उनके दर्शन करने। तो रास्ते में हमें पड़ा ये IM में, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम घंटाघर की तरफ से आ रहे हैं तो हमें IM में ज़रूर पड़ेगा। और ये रहा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जय हिंद जय भारत। उसके बाद हमें पड़ेगा प्रेमनगर के बाद नंदा की चौकी से हमें अंदर की तरफ जाना है। वहाँ पड़ेगा हमें पौंदा गांव में ही जंगल के पास ही मांडू सिद्ध महाराज जी का मंदिर है। इस मंदिर की भी एक अपनी कहानी है कि जो ऋषि भगवान दत्तात्रेय जी थे ना, उनके जो 84 शिष्य थे, उन 84 शिष्यों में से 4 शिष्य उनके सिद्ध देहरादून में स्थित हैं। उनमें से एक है मांडू सिद्ध महाराज जी। जब मांडू सिद्ध महाराज जी ने शिव जी की आराधना की थी, उनके लिए तपस्या की थी, तो उन्होंने उनसे सिर्फ अपने लिए मोक्ष ही मांगा। शिव जी भगवान उनकी जो प्रार्थना थी उससे इतने खुश हुए कि उन्होंने किसी के लिए अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मोक्ष मांगा। तो भगवान शिव ने उनकी आत्मा को खुद में विलीन कर लिया था। ये यहाँ की कहानी है। और इस मंदिर में भी गुड़ का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। हमें यहाँ पे कोई नहीं मिला उस टाइम पर, और तो हम गुड़ की भेली हम खरीद नहीं पाए यहाँ के लिए, तो हमने ऐसे ही वहाँ पे थोड़ी दक्षिणा चढ़ा दी। और फिर हम उसके बाद हम मानक सिद्ध महाराज जी के मंदिर जा रहे थे, तो बट हम गूगल मैप से ही जा रहे थे क्योंकि हम पहले कभी गए नहीं हैं। तो हम किसी और ही मंदिर में पहुँच गए थे। फिर वहाँ से वो मानक सिद्ध महाराज जी का ही मंदिर था, बट हम इस वाले मंदिर में मानक सिद्ध महाराज जी की भी अपनी एक कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध है। महर्षि आत्रेय और जो माता अनुसुईया थी ना, वो तीनों भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे।
इसलिए भगवान ने उनकी तपस्या से खुश होकर वो जो धरती पर आए तो उन्होंने उनसे वादा किया कि वो बच्चे के रूप में उनके घर में जन्म लेंगे। तो जो माता अनुसुईया के पुत्र हुए दत्तात्रेय जी, जो बहुत प्रसिद्ध हुए, उन्हीं के 84 शिष्य थे जिन्होंने उनसे ज्ञान लिया। उनमें से एक थे मानक सिंह महाराज जी। मानक सिंह महाराज जी की उपासना की और यहीं पर उनका एक पीठ बन गया जिसको मानक सिंह नाम से जाना जाता है। तो चारों सिद्धों के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा संपन्न हुई। पर एक कहावत ये भी है कि अगर आपने जहाँ से यात्रा शुरू की है, जैसे हमने लक्ष्मण सिंह महाराज जी से यात्रा शुरू की थी, तो आपको वहीं पर वो यात्रा समाप्त भी करनी चाहिए। तो हम चारों सिद्धों के दर्शन करने के बाद वापस लक्ष्मण सिंह महाराज जी के दर्शन करने आए, क्योंकि ये जो लक्ष्मण सिंह महाराज जी का मंदिर है ये हमारे घर के पास ही पड़ता है, तो हमने यात्रा यहीं से शुरू की थी। तो हम वापस लक्ष्मण जी महाराज जी के दर्शन करने पहुँचे। शाम हो गई थी, शाम के 5 बज गए थे। सुबह 10 बजे से हमने यात्रा शुरू की थी। तो हमने बाहर से ही उनके दर्शन किए और उनका धन्यवाद किया कि हमारी यात्रा उन्होंने सफल बनाई। थोड़ा सा हम रास्ता भूले, पर कोई बात नहीं, जैसे ऊपर वाले की इच्छा। थैंक यू सो मच।